क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो एक संयोग है या फिर बहुत पहले ही लिखा जा चुका है? क्या आपकी सफलता, आपका संघर्ष, आपका सुख और आपका दुख सब कुछ जन्म से पहले तय हो चुका है? अगर भाग्य पहले से लिखा है तो मेहनत का क्या अर्थ है? और अगर कर्म सब कुछ बदल सकते हैं तो फिर लोग बिना प्रयास क्यों हार मान लेते हैं? आज हम आपको एक ऐसी गरुड़ पुराण की कथा बताने जा रहे हैं जिसे अधूरा जानना भ्रम पैदा करता है और पूरा समझना जीवन की दिशा बदल देता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा भाग्य कब लिखा जाता है, कर्म उसे कैसे बदलते हैं और वो कौन सी भूल है जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक बांध देती है। चेतावनी है मित्रों, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए क्योंकि इसका अंतिम रहस्य आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके भविष्य को बदल सकता है। तो आइए गरुड़ पुराण के उस रहस्य में प्रवेश करें जिसे जानने के बाद भाग्य को कोसने के बजाय आप उसे बदलना सीख जाएंगे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा भाग्य पहले से तय होता है या फिर हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या जीवन में जो सुख और दुख हमें मिलते हैं वे जन्म से पहले लिखे जा चुके होते हैं या फिर हमारी मेहनत और सोच उनका रूप बदल सकती है? ये प्रश्न सदियों से मानव मन को उलझाता रहा है। इसी रहस्य को समझाने का प्रयास हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में किया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या फिर जन्म के बाद किए गए कर्म ही उसके भविष्य को आकार देते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान गंगा में। मित्रों, इस वीडियो को अधूरा ना देखें क्योंकि गरुड़ पुराण का ज्ञान यदि आधा समझा जाए तो वो लाभ के बजाय भ्रम पैदा करता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अधूरा ज्ञान अमृत नहीं बल्कि विष के समान होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। गरुड़ पुराण का रहस्य। गरुड़ पुराण हमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य जो भी अनुभव करता है वो केवल संयोग नहीं होता। आज हम एक दिव्य कथा के माध्यम से जानेंगे कि भाग्य और कर्म का आपस में क्या संबंध है। श्री कृष्ण और नारद संवाद। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। प्रणाम कर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या हर प्राणी का भाग्य पहले से लिखा होता है या फिर मनुष्य अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ और मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो केवल उत्तर ही नहीं देगी बल्कि जीवन की दिशा भी बताएगी। राजा वीरधर की कथा। प्राचीन काल में मगधपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम था वीरधर। वे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और संतान का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य हर्षित था, लेकिन जब बालक का जन्म हुआ वो शारीरिक रूप से दुर्बल और विकलांग था। राजा का हृदय टूट गया। श्री कृष्ण से प्रश्न। दुखी राजा वीरधर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मैंने तप, यज्ञ और सेवा की, फिर भी मेरे पुत्र को ये कष्ट क्यों मिला? क्या ये मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ये न तुम्हारी भूल है न ईश्वर का अन्याय, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। उन्होंने समझाया, जन्म, मृत्यु और जीवन की परिस्थितियां पूर्व कर्मों से जुड़ी होती हैं, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। भाग्य और कर्म का सत्य। श्री कृष्ण बोले, भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है। ये कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। जो धैर्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलता है वो अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। राजा ने संकल्प लिया कि वो अपने पुत्र को आत्मविश्वास, शिक्षा और साहस से भर देगा। समय के साथ वही बालक अपनी सीमाओं से ऊपर उठ गया और समाज में सम्मान प्राप्त किया। गरुड़ पुराण के 3 महान उपदेश। 1. धर्म का पालन। जो व्यक्ति सत्य और धर्म पर चलता है वो अपने पिछले पापों के प्रभाव को कम कर सकता है। 2. माता पिता की सेवा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। 3. अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है।
जीवन का सार। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, जीवन कर्मों का परिणाम है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता कर्म से मिलती है। मित्रों, भले ही कुछ घटनाएं पहले से निर्धारित हों, लेकिन जीवन की दिशा बदलना हमारे हाथ में है। धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति, यही सच्चा मार्ग है। अगर ये कथा आपको प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए डिजिटल ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।